हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक टॉपिक करने वाले हैं, फाइंड दी होल क्वांटिटी, जिसमें हमें किसी भी चीज़ का होल क्वांटिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है, वो भी तब जब हमें उसका कुछ परसेंटेज गिवन हो। ये एनसीईआरटी के क्लास 7th का एक चैप्टर है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है जिसमें हमें होल क्वांटिटी फाइंड करनी है। ये नॉर्मली भी लाइफ में यूज़ किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करेंगे एंड इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो है वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम होल क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। एंड तक ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइंड द होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी क्या है? कोई भी चीज़ जब कंप्लीट होती है वो होती है 100%। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें किसी भी चीज़ का कुछ परसेंटेज बताया गया है और कहा गया है उसका 100% निकालो। फाइंड दी होल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ 100% हमें बताना है उसका। कोई भी चीज़ पूरी तब होती है जब वो 100% होती है। इस केस में अब हमें क्या करना है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके जो सभी पार्ट्स हैं सभी में कुछ परसेंटेज दिया हुआ है होल क्वांटिटी का। अब हमें ये बताना है कि उसकी होल क्वांटिटी है कितनी। जैसे एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 5% ऑफ इट इज 600। होल क्वांटिटी का 5% जो है वो 600 है। इसका मतलब ये हुआ कोई चीज़ है जो पूरी होने पर कितनी है हमें नहीं पता, बट उसका जो 5% है वो 600 होगा। अगर 5% 600 है तो उसका 100% कितना होगा ये हमें निकालना है। इसके दो तरीके होते हैं निकालने के। सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज हमारा क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो वाला मेथड देख लेते हैं। लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। हमने मान लिया कि जो पूरी क्वांटिटी है वो x है। अब x हमने इसलिए माना क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअल में होल क्वांटिटी है कितनी। होल क्वांटिटी x हमने लेट कर ली है। अब ये इसने बोला था हमें 5% ऑफ इट इज 600। होल क्वांटिटी का 5% जो है वो 600 होगा। 5% ऑफ x इज equal to 600. 5% ऑफ होल क्वांटिटी इज 600। होल क्वांटिटी है हमारी x, तो हमने क्या किया, 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 5% को हम लिख सकते हैं 5/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 600। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, जो ये नीचे वाला होता है ये उठकर जाता है ऊपर, और जो ये ऊपर वाला होता है ये उठ के आता है नीचे इक्वल की साइड पर। ये x एज इट इज रहेगा और क्या करेंगे हम 600 सबसे पहले लिखेंगे। ये 100 उठ के जाएगा ऊपर तो ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 5 उठ के आएगा नीचे तो वो यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल इसे डिवाइड कर देना है, सॉल्व कर लेना है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके। 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20, और जो x हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12,000। x जो था वो था हमारी होल क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी होल क्वांटिटी है यानी कि पूरा जो है वो 12,000 होगा। इसी का सेकेंड पार्ट जो है हम सेकेंड वे से करते हैं, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड्स जो है बेसिकली तब यूज़ होते हैं जब हमें सॉल्व करके दिखाना नहीं है, बट हमें कहीं पर उस वैल्यू को यूज़ करना है, जैसे कि हमारी रेगुलर लाइफ में या कहीं पर भी जहाँ पे हमें उस नंबर की होल क्वांटिटी की ज़रूरत तो है, बट हमें इस तरीके से सॉल्व करके नहीं दिखाना है। ये उसके लिए जहाँ पे हमें सॉल्व करके दिखाना है और हमें स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। और अब जो हम शॉर्टकट वे करेंगे वो उसके लिए
जो हमारा नॉर्मली यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे है 12% ऑफ इट इज़ 1080। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें होल क्वांटिटी निकालनी है ना, सो हम होल क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारी होल क्वांटिटी इज इक्वल टू होगी, जो ये अमाउंट है 1080 इंटू 100। 100 हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें 100% निकालना है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय जो परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ था उसको हम नीचे लिखेंगे। सो इससे क्या होगा, 1080 12 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उससे हमारा 12 से डिवाइड होने के बाद वो 1% में चेंज हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो 100% उसका निकल आएगा। इनडायरेक्टली आप यहाँ पे देखें तो ये सेम वही बन जाएगा जो यहाँ पर हमने शॉर्टकट में लिखा है। सो किसी का कुछ भी परसेंटेज हमें कन्वर्ट करके 100% करना है, तो उसी परसेंटेज से हम उसे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो उसकी 100% निकल आती है। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और ये टोटल हमारा हो जाएगा 9000। ये रुपीस था तो इसके आगे हम रुपीस लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, सो इसकी भी जब होल क्वांटिटी हम निकालेंगे तो ये है 500 इंटू, क्योंकि हमें 100% निकालना है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि 40% दिया हुआ है। सो अब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 2 से कट जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 1250 किलोमीटर। बस इसी तरीके से शॉर्टकट वे में हम सॉल्व करते हैं। इसका 100% निकालना है तो 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, क्योंकि 70% दिया हुआ था तो उसको हम नीचे रखेंगे और इसको हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 मिनट्स। लास्ट पार्ट, अब यहाँ हमें क्या करना है, 40 इंटू 100% निकालना है, डिवाइडेड बाय 8, सो ये कट जाएगा 5 और ये हो जाएगा 500 लीटर्स। सो इसी तरीके से ये तो था 100% निकालने की बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी क्वेश्चन में किसी का 100% ना निकाल के कुछ और परसेंट निकालना है, मान लेते हैं इफ, यही क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, 8% ऑफ होल इज 40 लीटर, फाइंड इट्स 10%। अगर किसी का क्वांटिटी में 8% जो है वो 40 लीटर है, उसका सिर्फ 10% निकालना है, होल नहीं निकालना, होल नहीं निकालना यानी कि 100% नहीं निकालना है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, 40 इंटू 10, क्योंकि मुझे इसका सिर्फ 10% निकालना है, डिवाइडेड बाय 8। सिर्फ हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे जब हमें उसका होल निकालना था यानी कि 100% निकालना था तो हम 100 लिख रहे थे, अब मुझे सिर्फ उसका 10% निकालना है तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगी। सो इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगी तो ये हो जाएगा 50। सो यानी कि होल का 10% आया 50, हमने सिर्फ 10% निकाला तो ऐसे निकाला। इसी तरीके से कुछ भी परसेंटेज हमें उसकी निकालनी है तो उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और जितना दिया हुआ है उससे हम डिवाइड करेंगे। ये होता है परसेंटेज से हमें अपनी क्वांटिटी निकालने का तरीका।